गाइस तो तुम्हारा भाई आ चुका है एक और नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं साइड सर्फ। और गाइस अगर आपको नहीं पता कि साइड सर्फ क्या होता है तो इस वक्त मैं जो कर रहा हूँ उसे ही कहते हैं साइड सर्फ। और यही मैं आज की वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ। ये स्केटिंग ए टू जेड सीरीज का एपिसोड 8 है। और इससे पहले वाले अगर आपने 7 एपिसोड नहीं देखे हैं तो वो 7 एपिसोड आपको ऊपर आई बटन में और स्केटिंग ए टू जेड सीरीज की प्लेलिस्ट में भी देखने को मिल जाएंगे। एंड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको वो 7 एपिसोड देखने को मिल जाएंगे। और अगर आपने वो 7 एपिसोड देख लिए हैं तो आइए शुरू करते हैं ये वाला एपिसोड और सीखते हैं साइड सर्फ। तो साइड सर्फ सीखने के लिए सबसे पहले आप किसी चीज का सहारा ले सकते हो। एग्जांपल मैं यहाँ पर स्कूटी का सहारा ले रहा हूँ, ठीक है। स्कूटी को आप पकड़ के या किसी भी चीज को, दीवार या किसी भी चीज को पकड़ के आप साइड सर्फ सीख सकते हो। सबसे पहले आप इसको हमेशा चलते हुए ट्राई करें, लेकिन अगर आप रुक के ट्राई करना चाहते हैं तो आप किसी चीज का सहारा ले लें। अब इसको सीखना कैसे है, आप सामने चल रहे हो इस तरफ, ठीक है। तो जब आप इस तरफ चल रहे हो तो आपका जो लेफ्ट वाला पैर है इसको उठा के आपको 180 डिग्री के एंगल में रखना है, कुछ इस पोजीशन में। अब इस चीज को आपको किसी चीज का सहारा लेके बार बार प्रैक्टिस कर लेनी है। आपको कुछ इस तरीके से, आपको इस तरफ जाना है तो आप कुछ यहाँ से इस तरीके से बार बार प्रैक्टिस कर सकते हो। तो जब आप इस चीज को ट्राई कर रहे होगे, यानी कि लेफ्ट वाले पैर को उठा के 180 डिग्री में रख रहे होगे, तो शुरू में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। वो होगी ये, जब आप इस तरीके से रखोगे, कहीं पे खड़े होके भी ट्राई करोगे तो ये पूरा 180 की डिग्री में नहीं रख पाओगे। वो होगा इसलिए क्योंकि ये जो स्ट्रेचिंग होती है ना, ये आपकी पूरी खुली नहीं होती है। और जब आप इस साइड सर्फ को सीख रहे होगे, बार बार इसको ट्राई कर रहे होगे, तो आपको यहाँ पर दर्द भी होगा जरूर होगा। तो वो दर्द आपको सहन करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप बार बार प्रैक्टिस करके आप इस चीज को बहुत ही अच्छे से कर सकते हो। अब इस चीज को जैसे कि मैंने बताया, आप रुक के ही ट्राई करें। आप इस चीज को रोड पे भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन रोड पे ट्राई करने के लिए आप किसी चीज का सहारा ले सकते हो। अगर आप किसी चीज का सहारा नहीं लोगे तो आप जब इस पैर को उठा के ऐसे रखोगे तो आपका बैलेंस बिगड़ेगा। और रोड पे ट्राई करने के लिए आपको सिंपली चल के ही इस चीज को ट्राई करना है। तो इस तरीके से आपको बार बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। अब चलते हैं रोड पे। तो गाइस अभी मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आपको लेफ्ट वाले पैर को उठा के 180 की डिग्री में रखना है, और वही चीज आपको रोड पे चलते हुए सेम ट्राई करना है। मतलब आपको चलना है थोड़ी स्पीड में और आप लेफ्ट वाले पैर को उठा के 180 डिग्री में रखो और आपका साइड सर्फ होने लगेगा। तो गाइस अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ। अभी मैंने आपको बताया था कि जब आप साइड सर्फ करोगे तो लेफ्ट वाले पैर को उठा के 180 डिग्री में रखोगे। सोच लो अगर आप इस तरफ ना जाके इस तरफ जा रहे हो और इस तरफ जा रहे हो, फिर भी फेस आपको इस तरफ ही रखना है, तो आपको अब अपने राइट वाले पैर को उठा के 180 डिग्री रखना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से। और इस चीज को भी आप किसी चीज का सहारा लेके यूज कर सकते हो। आप किसी चीज का सहारा ले लो, इस तरफ जा रहे हो, फेस आपको इस तरफ ही रखना है, तो अपने राइट वाले पैर को उठा के कुछ इस तरीके से रख सकते हो। तो ये भी प्रैक्टिस आपको सेम उसी तरीके से करनी है जिस तरीके से अभी आपने लेफ्ट की तरफ चलते हुए लेफ्ट वाले पैर को उठा के कुछ इस तरीके से रखा था। मैं एग्जांपल आपको करके दिखाता हूँ। तो देखो अब मैं राइट की तरफ आऊंगा कुछ इस तरीके से, और राइट वाले पैर को उठा के 180 की डिग्री में रखूंगा और कुछ इस तरीके से साइड सर्फ होगा अब मेरा। तो गाइस देखो, अब तक मैंने जो साइड सर्फ बताया, मान लेते हैं कि आप उसको करने लगे। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात और मैं बताना चाहता हूँ। जब आप इस तरफ साइड सर्फ करोगे, लेफ्ट वाले पैर को उठा के 180 डिग्री में रखोगे, तब आपके जो राइट वाला पैर है इसके पंजे वाले व्हील बिल्कुल फ्री होने चाहिए और इस तरीके से मूवमेंट करने चाहिए। और जो लेफ्ट वाला पैर है इसके एड़ी वाला व्हील फ्री होना चाहिए और कुछ इस तरीके से मूवमेंट करना चाहिए। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब आप इस तरीके साइड सर्फ करते हुए रोड पे चलोगे तो अगर बीच में कोई कंकड़ पत्थर या कुछ आ जाता है तो आप उसको क्रॉस करके निकल सकते हो बहुत ही आसानी तरीके से। तो मान लेते हैं कि आप साइड सर्फ करने लगे हो, आपको अच्छे से साइड सर्फ आने लगी है लेकिन स्लो स्पीड में। अब आप इसकी स्पीड कैसे बढ़ाओगे, यानी कि फास्ट स्पीड में किस तरीके से आप साइड सर्फ करोगे, तो बहुत ही आसान है। जिस तरीके से आप स्लो स्पीड में साइड सर्फ कर रहे हो उसी तरीके से आप फास्ट स्पीड में भी कर सकते हो। और इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप बहुत ज्यादा स्पीड में भी साइड सर्फ कर सकते हो। बस डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितनी अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर पा रहे हो। अगर आपका अच्छा बैलेंस बन रहा है तो आप अपने बैलेंस के हिसाब से, कंफर्टेबल के हिसाब से इसकी स्पीड बढ़ा सकते हो साइड सर्फ की। जिस तरीके से आप देख रहे हो अभी अपनी स्क्रीन पे, तो कुछ इसी तरीके से आप स्लोली साइड सर्फ की स्पीड बढ़ा सकते हो। और एक समय ऐसा आएगा कि जब आपकी काफी स्पीड में साइड सर्फ होने लगेगी। तो गाइस आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि साइड सर्फ को किस तरीके से करते हैं। शायद मैंने आपको अच्छे से समझा पाया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक मार सकते हो। और ये स्केटिंग ए टू जेड सीरीज का एपिसोड 8 है और आगे अभी बहुत सारे एपिसोड आने बाकी हैं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक जरूर कर लो। एंड मिलता हूं मैं स्केटिंग ए टू जेड सीरीज के एपिसोड 9 में। तब तक के लिए बाय बाय।